ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा है ना, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्शन में। हालांकि हमारा ये चैप्टर स्टार्ट होगा प्रोडक्शन में बात करें। हालांकि जैसा कि आप जानते हो हम लोगों के सिलेबस में डीसी मशीन पढ़ा, तो डीसी मशीन को जो है दो भागों में बांटा गया। ठीक है, एक हमारा है डीसी जनरेटर और दूसरा हमारा है डीसी मोटर। ठीक है, तो डीसी जनरेटर हम इससे पहले वाला क्लास में पढ़ चुके हैं। डीसी जनरेटर जिसको हम बोलते हैं डिस्ट धारा जनित, जो हमारा यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मतलब जस्ट लाइक हमारा जो है, अगर उसकी बात करें डीसी जनरेटर में, जैसे कि हमने बताया था ये डीसी जनरेटर अगर हम बनाते हैं तो डीसी जनरेटर अगर ये आपका आर्मेचर है, ठीक है, अगर ये आर्मेचर है और ये आपका फील्ड पोल, जैसे हमने बताया था फील्ड पोल, ठीक है, इसमें नॉर्थ और अगर मान लेते हैं साउथ, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड स्थापित करता है। हम फील्ड इसलिए बनाते हैं कि हमारे ये चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करे। जैसे ही हमें इसको यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, तो ये क्या करता है, जितने भी हमारा इसका चुंबकीय बल रेखाएं हैं उसका कट करता है, और कट करने की वजह से इसमें जो हम बाइंडिंग करते हैं उसमें हमारा ईएमएफ पैदा होता है। उस ईएमएफ को कार्बन ब्रश और कम्यूटेटर कार्बन ब्रश से होते हुए हम बाहर टर्मिनल बॉक्स में लाते हैं और हमें इससे डीसी धारा, है ना, डीसी धारा डायरेक्ट करंट प्राप्त होता है। ठीक है, तो जिस सिद्धांत पे ये काम करता है उस सिद्धांत में हमारा इसको देते हैं तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत में। हालांकि माइकल फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण कई सिद्धांत में बटा हुआ है ना, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रग, इसमें हम हिंदी में बोल सकते हैं विद्युत चुंबकीय खिंचाव, जिससे हमारा जो है डीसी मोटर इस पे काम करे, है ना। अगर हम इंडक्शन की बात करें तो हमारा जो है एसी मोटर काम करेगा। अगर हम अनिल प्रेरण, मतलब जिसको हम लोग जो है म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं, तो हमारा उस पर ट्रांसफार्मर काम करता है। उसी तरीके से डीसी जनरेटर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरक, विद्युत चुंबकीय प्रेरक के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। तो अगर आप डीसी जनरेटर को जिस तरीके से बनाए हुए हो, डीसी जनरेटर को आप यांत्रिक ऊर्जा ना दो और जिससे आप धारा ले रहे थे उसी को आप धारा दो। जैसे ये आपका पोल है जिसको चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करता है। आप जस्ट क्या कर दो कि इस जनरेटर में जिससे आप धारा ले रहे थे जिस माध्यम से, उसी माध्यम से जनरेटर में आप आर्मेचर में क्या करो, धारा। हमने जो है डीसी जनरेटर जब पढ़ा रहे थे तो हमने एक आर्मेचर रिएक्शन पढ़ाया था कि आर्मेचर में भी हमारा जो है चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होता है। क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होता है, और उस चुंबकीय क्षेत्र, है ना, ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे पारस्परिक कट करता है। मतलब कि जब आर्मेचर में धारा देंगे और वो कॉइल में प्रवाहित होगा, माइकल फैराडे का नियम कहता है कि जब भी किसी कॉइल में अब जब धारा दिया जाता है तो वह कॉइल के चारों तरफ या वह कॉइल चुंबकीय क्षेत्र स्थापित कर लेता है। चुंबक ये भी बन जाएगा, पहले से हमारा ये चुंबक तो है ही और ये भी चुंबक बन जाएगा। मतलब कि इसका चुंबकीय क्षेत्र और इसका चुंबकीय क्षेत्र अगर दोनों एक दूसरे को विपरीत भी रहे और जो है एकदम रट ऊपर इसको बोलते हैं, तो ऐसा नहीं कि ये कम है और ये ज्यादा है, तो दोनों एक दूसरे को, है ना, जिससे क्या होता है कि हमारे घूमने वाला जो भाग है जिसको बॉल बेयरिंग पे जो स्थापित करते हैं, ये क्या हो जाएगा, रोटेट करना। याद रखिएगा हमारा जो है जिस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है उसके विपरीत ये घूमने के लिए स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि जैसे ही हमारा इसका चुंबकीय क्षेत्र इसका चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के
पारस्परिक कट करता है, जिससे घुमाव बल या जिसे हम टॉर्क हिंदी में बोल सकते, इंग्लिश में बोल सकते हैं, या घुमाव बल पैदा होता है और यह जनरेटर मोटर बन सकता है। तो आपने ये जनरेटर पढ़ा था तो उसको आसानी से आप मोटर बना सकते हैं। लेकिन हम बात करते हैं डीसी मोटर के बारे में, ठीक है। मतलब डीसी जनरेटर और डीसी मोटर का कंस्ट्रक्शन, मतलब बॉडी का उसका जो भी है वो सब क्या होगा, सेम होगा। लेकिन थोड़ा सा इसका सिद्धांत और कुछ चीजें अलग होगा जो हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम डीसी मोटर की बात करें तो याद रखिएगा, यह डीसी मोटर विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करेगा, है ना। मतलब अगर मोटर की बात करेंगे, वैसे कोई भी मशीन अगर विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो उसे हम मोटर कहते हैं। लेकिन अगर कोई मशीन डिस्क धारा लेकर, हालांकि मोटर तो एसी भी होता है ना, सिंक्रोनस भी होता है, कई तरह के मोटर है। लेकिन ये बोला जाए कि अगर कोई मशीन, है ना, डीसी करंट लेकर के यांत्रिक ऊर्जा पैदा करता है, मतलब कि करंट लेकर के यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी पैदा करता है, उसको हम बोलेंगे डीसी मोटर। क्लियर हो गया। जो डीसी लेता है तो डीसी मोटर, ये जस्ट लाइक डीसी जनरेटर ही जैसा। जैसे अगर आपने डीसी जनरेटर पढ़ा है तो डीसी मोटर आसानी समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप डीसी जनरेटर नहीं पढ़े, डीसी मोटर को बढ़िया से पढ़ लीजिए, डीसी जनरेटर समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसका पूरा संरचना, जिसको कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, सब कुछ सेम होता है। उसमें भी आर्मेचर होता है, उसमें भी कम्यूटेटर होता है, सारा पार्ट उसमें होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें डीसी धारा मोटर का सिद्धांत, मतलब डीसी मोटर का सिद्धांत, मतलब ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो हमने कहा था कि माइकल फैराडे एक सिद्धांत दिया है जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसको अंग्रेजी में बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यह एक मेन मुख्य सिद्धांत है। इस सिद्धांत में कई भाग में बटा है जो अलग अलग मशीन में काम करता है ना। जिसमें हमारा एक सिद्धांत है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रग, हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुंबकीय खिंचाव। यह याद रखिएगा कि डीसी मोटर इस सिद्धांत पे काम करता है। बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि डीसी मोटर, क्योंकि याद रखिएगा एसी मोटर अलग है, सिंक्रोनस मोटर अलग है, एसी जनरेटर अलग है, डीसी जनरेटर अलग है, सब मशीन है ना, सबका काम अलग अलग है, लेकिन सबका सिद्धांत भी क्या अलग है। जैसे आपने ट्रांसफार्मर में पढ़ा था, ट्रांसफार्मर हमारा जो है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है, हालांकि वो भी हमारा जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के ही पार्ट है। उसी तरीके से डीसी मोटर हमारा जो है विद्युत चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पे काम करता है। अब समझना है कि विद्युत चुंबकीय खिंचाव क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। विद्युत चुंबकीय खिंचाव क्या है ना, सुनिए। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारा प्रवाहित चालक को स्थापित किया जाए। अब जैसे कैसे, यहाँ पे हम समझाते हैं। हमने ये बॉडी दिया और बॉडी में लगा दिया क्या, एक चुंबक, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। तो हमने और यहाँ पर एक ऐसा भाग लगा रह कि इसमें जो है, इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है और ये अपना चुंबकीय क्षेत्र स्थापित कर रहा है। तो हमने क्या कहा, विद्युत चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत के अनुसार जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में, ये चुंबकीय क्षेत्र है दोस्तों, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक, जिसमें धारा प्रवाह हो रहा हो, धारावाही चालक को स्थापित किया जाए या रखा जाए, तो धारावाही चालक भी एक अपना चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करेगा। बात समझ में आ गया? हाँ, रिपीट फिर से। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक रखा जाए या स्थापित किया जाए, तो धारावाही चालक भी अपना चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करेगा। तो पहले से चुंबकीय क्षेत्र था, एक अपना ये चुंबकीय क्षेत्र स्थापित, और ये दोनों पारस्परिक कट करेगा, जिससे एक घुमाव बल पैदा होगा,
जिससे एक घुमाव बल पैदा होगा। ये तो बॉडी में फिक्स है, तो घूमेगा कौन? ये धारावाही चालक घूमने लगेगा, तो हमें यांत्रिक ऊर्जा मिल जाएगा। तो हमारा ये चुंबक रखेंगे और हम टर्मिनल बॉक्स के द्वारा इसमें धारा देंगे। है सर। हाँ बोलता है। तो ये जो चीज अगर इसमें बीच में डालेंगे, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में, इसको कहा जाएगा चुंबकीय क्षेत्र में। सर तो दोनों का डायरेक्शन एक ही रहेगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है। जैसे हम लोग मैग्नेट नहीं पढ़े हैं, नॉर्थ से निकलता है और अगर यहाँ साउथ है तो साउथ में इन कर जाता है। अच्छा। ये जो बीच में जगह खाली है इसको हम बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र में। ये चुंबकीय क्षेत्र है। क्लियर हो गया? तो यही पे समझ लो। हमने यहाँ पे मशीन के पार्ट आपको दिखा भी रहे थे। देखिए कि अगर ये मशीन है, मशीन तो इसी तरह शेप का होता है, तो ये बॉडी है और ये बॉडी के अगर इस तरीके से देखा जाए तो ये चुंबक है, ये चुंबक है, ये चुंबक है, ये चुंबक है। अगर ये नॉर्थ है तो साउथ इधर चुंबकीय बल दिखाएगा, अगर ये नॉर्थ है इस तरीके से, है ना, तो ये रोटेशन में पता लगता है। तो मान के चलिए नॉर्थ और ये साउथ है, ये इसका पूरा खाली जगह जो है ये हम समझेंगे कि ये इसके चुंबकीय क्षेत्र में ये रखा हो। और ये आर्मेचर कहिए चाहे रोटर कहिए, है ना, या आप चालक कहिए, क्योंकि इसमें हम बाइंडिंग भी किए हुए। तो दोनों सिद्धांत एक ही जैसा है, बस थोड़ा सा अगर हम जनरेटर की बात करें, अगर हम जनरेटर की बात करें तो कहा जाता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत क्या होता है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी चालक को गतिमान किया जाए, जाहिर सी बात है ये जनरेटर है और जनरेटर में हम इसको क्या करेंगे, यांत्रिक ऊर्जा देंगे, तो गतिमान किया जाए। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को गतिमान किया जाए तो उसका चुंबकीय बल रेखाएं की कट होती है या छेदन होती है, जिससे चालक में ईएमएफ पैदा होता है और वह ईएमएफ कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश के माध्यम से बाहर निकालते हैं, जिससे हमारा धारा प्राप्त होता है। ये जनरेटर का सिद्धांत है। लेकिन समझना क्या है, मोटर का सिद्धांत क्या है, विद्युत चुंबकीय खिंचाव। इस सिद्धांत के अनुसार, विद्युत चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत के अनुसार, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक, वहां पे धारावाही नहीं था, गतिमान, यहाँ पे धारावाही मतलब इसमें धारा खींचेगा। हाँ, किसी धारावाही चालक को गतिमान किया, धारावाही चालक को रखा जाए तो धारावाही चालक भी एक अपना चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करेगा या बना देगा। इसका चुंबकीय क्षेत्र और इसका चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को पारस्परिक कट करेगा। पारस्परिक का मतलब एक दूसरे को विपरीत भी है और 90 डिग्री पर, जिससे धारावाही चालक में एक घुमाव बल पैदा होगा, जिससे धारावाही चालक में एक घुमाव बल पैदा होगा और वो क्या होगा, घूमने लगेगा। घुमाव बल का मतलब होता है टॉर्क, और टॉर्क की वजह से ही मोटर चलता है और कोई लोड को संभाल सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। अब हम बात करते हैं डीसी मोटर में लगता क्या चाहिए, क्या नहीं रहेगा तो डीसी मोटर नहीं होगा, नहीं चलेगा, या क्या क्या रहना चाहिए। मतलब ये समझिए कि आदमी को जीने के लिए क्या चाहिए, तो हवा चाहिए, पानी चाहिए, हाँ यही चाहिए, बस और भी चीजें हैं। उसी तरीके से डीसी मोटर के लिए भी कुछ चीजें ऐसे हैं जिसे में मतलब जिसको हम कह सकते हैं फंडामेंटल रिक्वायरमेंट। इसके वजह से डीसी मोटर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। हमने कहा था, इसके सिद्धांत में पढ़ा था कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक को रखा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र रहेगा तब ना, तो चुंबकीय क्षेत्र रहना जरूरी है, मैग्नेटिक फील्ड का होना जरूरी है। मैग्नेटिक फील्ड, अब समझिए थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड, चाहे आप कई बार ऐसा होता है कि हम घूमने वाले भाग में ही, मतलब इसमें ही चुंबक बना दें या इसमें बना दें, कहीं पे भी, मतलब चाहे स्थिर भाग को चुंबक बनाओ चाहे घूमने वाला भाग को चुंबक बनाओ,
आगे हम बहुत सारे मशीन ऐसे पढ़ेंगे कि जिसको चुंबकीय बनाओगे और धारा इसमें दोगे। लेकिन डीसी जनरेटर में ज्यादा था, हम धारा घूमने वाला भाग को देंगे और हमारा स्थिर भाग क्या रहेगा, चुंबक रहेगा। मतलब कि ये भी ध्यान रखना है कि चाहे हम चुंबक जो है अस्थायी लगाए या हम क्या करेंगे, अस्थायी लगाए। ठीक है, वो हम मोटर के प्रकार में पढ़ेंगे। आर्मेचर, जिस धारावाही चालक को में धारा देंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, आर्मेचर। मतलब जो बीच में घूमने वाला भाग होगा, बीच में जो घूमने वाला भाग होगा जिसमें हम बाइंडिंग भी करेंगे। अब कहेंगे सर यहाँ से धारा यहाँ डायरेक्ट कैसे देंगे, तो नहीं, इसका भी माध्यम होगा। हमारा इसके आर्मेचर के जस्ट बगल में एक कम्यूटेटर लगाएंगे जिसको हिंदी में डिस्ककारी बोलते। ठीक है, हाँ डिस्ककारी। यहाँ पे डिस्ककारी लगाएंगे कम्यूटेटर, जिससे हमारा पहले बॉडी से सटे एक पार्ट में कार्बन ब्रश रहेगा और कार्बन ब्रश के माध्यम से कम्यूटेटर में धारा जाएगा और कम्यूटेटर से आर्मेचर में जाएगा। और यही आर्मेचर को हम धान कंसर क्या बोलते थे, धारावाही। और हमें जो है कम्यूटेटर भी होना जरूरी है और ब्रश भी होना जरूरी। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे वैद्युतिक ऊर्जा। अब जाहिर सी बात है चुंबकीय क्षेत्र रहेगा, आर्मेचर रहेगा, कम्यूटेटर रहेगा, जिससे हम लोग क्या प्राप्त होगा, हमने अभी तो पढ़ा ही है कि मशीन वह डीसी मोटर या मोटर वैसा मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो आप वैद्युत ऊर्जा दीजिएगा तब ना यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा, और नहीं दीजिएगा वैद्युत ऊर्जा तो यांत्रिक ऊर्जा कैसे बदलेगा। इसीलिए इस मशीन के लिए, है ना, इस मशीन के लिए ये चारों चीज होना जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग इसको सिंगल सिंगल करके बारी बारी करके पढ़ाएंगे। ठीक है।